हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जो होमी जहांगीर भाभा हैं, उनके जीवन की इस चैप्टर में उनकी जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही लेखक ने परमाणु शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में भी प्रकाश डाला है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान को कहते हैं। यह क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के ठोस उत्तर देता है, जैसे परमाणु क्या है, परमाणु कैसे तोड़ा जा सकता है, परमाणु विस्फोट क्यों खतरनाक होता है आदि। आखिर परमाणु है क्या? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसे तोड़कर और छोटा नहीं किया जा सकता। यदि उसे तोड़ा गया तो क्या होगा? विस्फोट होगा, जिससे ढेर सारी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति अब तक की प्राप्त शक्तियों में बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। मानव इस शक्ति से चाहे तो संसार को नष्ट कर दे और चाहे तो संसार में खुशहाली का सागर लहरा दे। 6 अगस्त 1945 को जापान ने हिरोशिमा नगर में अमेरिका ने एक अणु बम गिराया। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया। सारा नगर विलीन हो गया, जलकर राख हो गया। ऐसा ही एक बम नागासाकी पर भी उसने गिराया। जापान की भूमि से वह नगर भी उठ गया। अब तक ये 2 अणु बम ही बरसाए गए हैं और उनसे सारी दुनिया थर्रा गई है। संसार के कई विकसित देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन आदि के पास उनसे भी शक्तिशाली बम है, लेकिन वे भूलकर भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहते। यदि इनमें से एक बम भी गिरा दिया जाता है, यूरोप के कई छोटे छोटे देशों का अस्तित्व संसार के मानचित्र से समाप्त हो जाएगा। किंतु संसार में कई वैज्ञानिक ने अणुशक्ति के सदुपयोग का पता लगाया। रोम के एनरिको फर्मी ने अमेरिका की शिकागो नगर में संसार की प्रथम अणुभट्टी लगाई। यहीं से शिकागो को काफ़ी बिजली मिलने लगी। हमारा देश अणु शक्ति और उपयोग शक्तिपूर्ण कार्यों में करने के लिए कृत संकल्प है। भारत सरकार इस शक्ति द्वारा जनता में खुशहाली ला रही है। कृत संकल्प मतलब उन्होंने इस बात का संकल्प ले रखा है कि हमें इसके द्वारा जनता में खुशहाली लानी है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे रचनात्मक यज्ञ के आयोजक थे और मुख्य पुरोहित थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के स्वतंत्र होते ही परमाणु शक्ति आयोग का गठन हो गया था। पंडित नेहरू आजीवन उसके अध्यक्ष रहे और भाभा सचिव। इस प्रकार दोनों महापुरुषों के सम्मिलित प्रयास से भारत विश्व की परमाणु शक्तियों की बिरादरी का मान्य सदस्य बन गया। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई के एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर थे। हामी बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। मुंबई जॉन हाई स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त करके 17 वर्ष की अवस्था में वे इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1930 ईस्वी में यांत्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी के पास की। 1934 में वहीं से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। 1926 से 1940 तक डॉक्टर भाभा विदेश में रहे और जब तक रहे अपनी प्रतिभा एवं लगन के कारण छात्रवृत्ति पाते रहे, यानी कि स्कॉलरशिप उन्हें मिलती रही। अपनी खोज और अनुसंधान के सिलसिले में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ मिलने जुलने तथा कार्य करने का अच्छा अवसर मिला। इटली के डॉक्टर फर्मी, जर्मनी ने डॉक्टर पाली, इंग्लैंड ने डॉक्टर क्रेमसे आदि वैज्ञानिकों की इनकी योग्यता की मुक्तगण से प्रशंसा की। डेनमार्क की भौतिकी के प्रोफेसर नील ब्रादर की प्रयोगशाला में तो इन्होंने काम ही किया। 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की भौतिकी रीडर नियुक्त हुए। रीडर मतलब जो लेक्चरर होते हैं। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। डॉक्टर भाभा को जो प्रसिद्धि और सम्मान इतनी कम उम्र में मिला, वह विरले को भी प्राप्त नहीं होता। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया।
20 जनवरी 1957 ईस्वी को मुंबई के पास ट्राम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उन्हीं की देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां लगाई गई। भाभा परमाणु शक्ति के शक्तिपूर्ण उपयोगों के पक्षधर थे। यूँ 1965 ईस्वी की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजय पैटर्न टैंक, मतलब जो टैंक होते हैं युद्ध में चलाई जाने वाली एक प्रकार की गाड़ी होती है, उसे धज्जियाँ उड़ाई थी। उसके पीछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती थी। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत सरकार के संपन्न देशों में गिना जा सके। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत का इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया। उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था कि डॉक्टर भाभा के निधन से जो हमें क्षति हुई है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह कोई न कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूरी करेगा। देखिए, डॉक्टर भाभा की जगह हमारे भावी विद्यार्थियों में कौन लेता है, उनकी क्षतिपूर्ति कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो आप में से भी देखते हैं, क्या पता क्या आप उनकी उस खाली स्थान की पूर्ति आप में से कोई कर दे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपको अपनी बुक में से पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।